मार्च 2023 में दर्शना पवार एमपीएससी का एग्जाम क्रैक करके रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का पद हासिल करती है। उसके कुछ दिन बाद ही दर्शना पवार अचानक से गायब हो जाती है। घर वाले यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगता और उसके ठीक कुछ दिनों बाद ही दर्शना की लाश मिलती है। अब दर्शना को किसने मारा था, ये एक मिस्ट्री बन गई थी। अब इस मिस्ट्री के बारे में ही आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दर्शना बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने जी जान एक कर दिया था इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब आता है 10 जून। इस दिन दर्शना के सम्मान के लिए एक फंक्शन रखा गया था और ये फंक्शन दर्शना जहाँ पर कोचिंग कर रही थी उसी कोचिंग सेंटर वालों ने अपने ही सेंटर में रखा था। फंक्शन के ठीक 2 दिन बाद ही दर्शना अचानक से गायब हो जाती है। घर वालों ने काफी ढूंढा लेकिन दर्शना का कहीं भी पता नहीं लग रहा था। हार थक के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते और दर्शना की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करते हैं। अब पुलिस अपना काम स्टार्ट कर देती है। वो सीधा दर्शना के कोचिंग सेंटर पे जाती है। वहाँ दर्शना के फ्रेंड वगैरह से पूछती है। उनमें से एक बंदा बताता है कि दर्शना का एक बचपन का दोस्त है राहुल, वो लास्ट टाइम उसी के साथ देखी गई थी। उसके बाद से हमारा उससे मिलना नहीं हुआ। जैसे तैसे पुलिस राहुल के घर का पता लगाती है और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें पता लगता है राहुल तो पहले से ही गायब है। इवन राहुल के घर वालों ने भी कंप्लेंट दर्ज कराई हुई है कि हमारा लड़का भी कई दिनों से गायब है। करीब 6 दिन बाद 18 जून को पुणे के पास में रायगढ़ किले में दर्शना की लाश मिलती है। उसे किसी पैने हथियार से मारकर पत्थर से उसका सर कुचल दिया था ताकि कोई उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई न कर पाए। राहुल अभी भी गायब था। पुलिस वालों के लिए जो मेन सस्पेक्ट था वो बन चुका था राहुल। पुलिस वालों ने जोरों शोरों से राहुल की तलाश शुरू कर दी। अब पुलिस जोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन तो कर रही थी। इसी बीच पुलिस के हाथ एक लीड लगती है। किले के पास एक गांव था गुंजावनी नाम का। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था और रेस्टोरेंट के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उस सीसीटीवी कैमरे में राहुल नजर आता है। 12 जून की इस फुटेज में राहुल और दर्शना दोनों ही बाइक पे बैठ के किले की ओर जा रहे होते हैं और पुलिस वाले थोड़ी देर बाद की जो फुटेज देखते हैं उसमें वापिस सिर्फ राहुल आ रहा होता है। अब पुलिस का शक पूरा राहुल पे ही जा रहा था। पुलिस भी पूरी एक्टिवेट हो गई। 4 दिन के अंदर राहुल को अंधेरी स्टेशन से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं और राहुल अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने ही दर्शना को मारा है। मैंने उसके पीछे से पहले हमला किया, उसके बाद डबल श्योरिटी के लिए मैंने पत्थर लिया और उसको पूरा कुचल दिया। अब पुलिस वालों के सामने ये सवाल था कि आखिर राहुल ने दर्शना को मारा क्यों, क्योंकि वो दोनों तो बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। और इसके बाद जो कहानी राहुल ने बताई ना, पुलिस वाले तक चौंक गए थे। नासिक के शाह गांव में राहुल रहता था और राहुल के घर के ठीक सामने दर्शना के मामा का भी घर था जहाँ दर्शना अक्सर आया करती थी और यहीं पर इन दोनों की दोस्ती हुई। बॉटनी में राहुल ने बीएससी की थी और वो भी दर्शना की तरह ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तैयारी के लिए दोनों पुणे आ जाते और तैयारी करने लगते हैं। राहुल अब तक 4 बार एग्जाम दे चुका था बट वो क्लियर नहीं कर पा रहा था। राहुल के पापा अखबार बेचने का काम करते थे और उनकी घर की हालत बहुत ही खराब थी, जिस वजह से राहुल भी पढ़ाई के साथ साथ डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था ताकि वो अपने और घर वालों के खर्चे उठा सके। 12 जून को राहुल दर्शना को ट्रैकिंग के लिए रायगढ़ किले में लेकर जाता है। किले में लाने के बाद राहुल दर्शना को प्रपोज करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन दर्शना इस बात पे मना कर देती कि मुझे भी शादी नहीं करनी। इस बात पे राहुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो मानती नहीं है और वो दर्शना के पीछे से हमला कर देता है। अब दर्शना नीचे गिर चुकी थी। अब राहुल क्या करता है, एक बड़ा सा पत्थर लेके आता है और उस पत्थर से कुचल देता है दर्शना को और वहाँ से सीधा पुणे की ओर निकल लेता है और वहाँ से अलग अलग ट्रेन में सफर करता है ताकि वो पुलिस वालों की नजरों से बच सके। सबसे पहले वो सांगली के लिए ट्रेन पकड़ता है, उसके बाद गोवा, फिर चंडीगढ़ और लास्ट में बंगाल पहुंच जाता है। इस टाइम पर राहुल ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था और ट्रेन में जो लोग सफर कर रहे थे उनसे फोन मांगकर अपने घर पर लगातार टच में था। अब पुलिस वालों को इस बात का पता लगता है और पुलिस वाले वापस उन नंबरों पर बैक कॉल करते हैं और वहाँ से रिवर्ट आता है कि ट्रेन में हमें कोई बंदा मिला था कि मुझे अपने घर पे बात करनी, इसलिए हमने उसे अपना फोन दिया था। अब पुलिस वालों को पता लग चुका था कि राहुल बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है और पुलिस वालों ने भी जल्दबाजी नहीं दिखाई। अगर वो जल्दबाजी दिखाते तो राहुल अलर्ट हो जाता। इसी बीच एक कॉल से पता लगता है कि राहुल थोड़ी देर में अंधेरी स्टेशन पे उतरने वाला है। अब पुलिस वाले सिविल ड्रेस में रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और पूरे एरिया को घेर लेते हैं। जैसे ही राहुल ट्रेन से उतरता उसे धर दबोच लेते हैं और उसे पकड़ के थाने ले आते हैं और उसके बाद चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश करती है और राहुल का मुकदमा अभी भी चल ही रहा है। देखते उसे कब सजा होती है। तो गाइस, वीडियो को यही एंड करते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी मारो। बाकी मिलते ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग केस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।